आज हम बच्चों को देखते बहुत फोकस होते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो खुद फोकस होते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो माँ बाप की वजह से पढ़ रहे होते हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल या कॉलेज की वजह से पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये अच्छा साइन है बच्चों के लिए, क्योंकि हमें पढ़ाई को फोकस करना चाहिए। हम ये तो नहीं कह सकते कि ये अपॉर्चुनिटी सारे बच्चों को मिल रही है, लेकिन क्योंकि अगर गवर्नमेंट इसको थोड़ा सा फोकस कर ले तो ये सारे बच्चों को मिलनी चाहिए। और माशाल्लाह हमारे बच्चे जो मैट्रिक का एग्ज़ाम देते हैं वो तो हमारी अपनी है, लेकिन ओ लेवल ए लेवल ये इंडिकेट करता है कि हमारे बच्चे बेहतर स्टूडेंट हैं। और इवन जिस मुल्क से ये रिज़ल्ट आता है उस मुल्क से भी हमारे बच्चों के रिज़ल्ट ज़्यादा बेहतर आते हैं। अगर हम ग्रामर्स को उठा के देखें, हम लाइसियम को देखें, या हम निक्सर को देखें, तो इनके रिज़ल्ट देख के बड़ी खुशी होती है। तो मेरा ख्याल है कि ये हमें इन चीज़ों से डेफिनेट फ़ायदा होगा। यही बच्चे आगे जाके कमान संभालेंगे और ये अच्छे रिज़ल्ट देंगे आने वाले दिनों में। एक चीज़ और भी आजकल देखी जा रही है कि बहुत सारे नौजवान जब पढ़ लिख के फारिग हो रहे हैं तो नौकरियां इतनी नहीं है, और फिर वो जो है फिर ज़ाहिर है कि वो थोड़ा खुश नहीं होते कि हमने इतना पढ़ा, और अच्छे यानी कि यूनिवर्सिटी से जो फारिग हो रहे हैं बच्चे, उनको भी नौकरियां नहीं मिल रही हैं, बहुत मुश्किल होगी। तो फिर वो बददिल हो जाते हैं कि हमने इतनी मेहनत की, पढ़ा लिखा, फिर वो पाकिस्तान छोड़ने की बातें करते हैं। तो उनको आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जो आपने बात की बिल्कुल ठीक है। लोगों को नौकरियां नहीं मिलती, लोग अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं, लेकिन बीबीए करने के बाद एमबीए में एडमिशन नहीं मिलता। ए लेवल ओ लेवल करके आते हैं तो पढ़ने के लिए बड़ा टफ टाइम होता है। बाहर के स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है, लोकल IBA लफ्स वगैरह में मुश्किल होती है। दूसरी, फारिग होने के बाद भी प्रॉब्लम्स हैं। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर उतना ग्रो नहीं कर रहा जितना दुनिया में कर रहा है। और पब्लिक सेक्टर, मैं समझता हूँ कि उनके पास लिमिटेड जॉब होती है, और वो लिमिटेड पे भी बैंड लगा के बैठ जाते हैं ज़्यादातर। जब इनके अपने रिश्तेदारों को लगाना होता है तो ये बैंड कुछ नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे मुल्क की पॉलिसी की तरफ हमें ले जाती हैं कि ये पॉलिसी हम बनाते नहीं हैं। वरना आप मुझे एक बात बताएं, फ्यूल प्राइस बुरी तरह गिरी, बिजली की प्राइस भी गिरनी चाहिए, ग्रोथ भी आनी चाहिए, लोगों को फ़ायदा भी पहुंचना चाहिए, कोई चीज़ नहीं। सिर्फ ये हुआ गवर्नमेंट ने कहा हमने अपना रेवेन्यू टारगेट अचीव कर लिया। तो मेरा ख्याल है कि हमें ग्रोथ ओरिएंटेड होना पड़ेगा, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते। वो एक ही रास्ता है कि 7-8% की आप ग्रोथ दें ताकि इनको जॉब्स मिले। अगर आप ये 3-4% की ग्रोथ पे लोगों को जॉब नहीं मिलेंगी। और गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए कि फॉर द टाइम बिंग रेवेन्यू भले ना मिले, लेकिन एक पॉलिसी ऐसी बनाए जो बिजनेस फ्रेंडली हो, जिसमें हर आदमी एक्टिविटीज़ कर रहा हो। उससे ये रोज़गार निकलेगा, और रोज़गार निकलेगा तो फिर ये आप जो लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने निकलते हो और उसके ऊपर जो खर्च करते हो, ये आपके बच जाएंगे पैसे। क्योंकि जब लोगों को रोज़गार नहीं मिलती तो लोग क्राइम की तरफ चले जाते हैं, लोगों को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ नहीं मिलती फिर गलत रास्ते पे जाते हैं। तो इनको रोकना गवर्नमेंट की पॉलिसी में से ताल्लुक़ है। और अगर आप ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसी बनाएं, मैं गारंटी दे देता हूँ कि कोई आदमी उसको अच्छी जॉब मिल जाए और वो जॉब करके कमा सकता है पैसा, तो कभी गलत काम नहीं करते। लेकिन हम क्या करते हैं कि तालीम दे देते हैं और इसके बाद वो धक्के खा रहा होता है, फिर उसको दुख होता है। और जो अच्छे बच्चे होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, उनको जॉब मिल जाती है, वो जो बाकी जो रह जाते हैं तो फिर वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से रेंजर्स को भेजो, फलां को भेजो, फलां को भेजो। हमें देखिए, रेंजर्स ने अपना काम करना था, वो कर दिया। अब हमें इनको अच्छी पॉलिसी देनी है, एक्टिविटीज़ करवानी है, वेंचर फाइनेंसिंग फंड उनको अवेलेबल होने चाहिए,
अगर वो कोई बिजनेस की तरफ जाए तो उसकी भी इनकी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। यहाँ बिल्कुल महदूद अपॉर्चुनिटी है। तो वो जो बच्चे हैं वो बैठे बैठे तो बेचारा कोई भी आदमी सही काम नहीं कर सकता, तो बच्चे बिगड़ जाते हैं और वो बिगड़ते हैं, इसके जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि हम उनको कोई अपॉर्चुनिटी दे नहीं पाते। और अखिल भाई, पूरी दुनिया में कहा जाता है कि जो यंग पॉपुलेशन होती है उसको एक मुल्क का असासा कहते हैं। तो अगर उस असासे को हम सही तरफ नहीं गाइड करेंगे तो फिर वही असासा लाइबिलिटी बन जाती है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि बेचारे इतनी मेहनत करते आते हैं, 20 साल तालीम हासिल करते हैं और इसके बाद उनको जॉब नहीं मिलती। 26-27 साल में वो जब बेचारा आता है, या 25 साल में या 24 साल में जब वो आता है, अब उसको जॉब नहीं मिल रही तो वो क्या करेगा। और जॉब मिलती है तो फिर वो बाहर चले जाते हैं, वहाँ बेचारों को उसमें फिर मसले मसाइल हो जाते हैं, फैमिलीज को छोड़ना पड़ता है। तो वो जो घर का माहौल है और वो जो बच्चों का माँ बाप का सपोर्ट है वो टूट जाता है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिसमें 6-7-8% ग्रोथ आनी चाहिए। भले रेवेन्यू ना आए लेकिन ग्रोथ आनी चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ है ना ये हमें बचा सकती है बस। और आज हमारे पास अल्लाह का शुक्र है कि जो सिचुएशन करंट कंडीशन है और गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है। अच्छा, अब अखिल भाई एक सवाल ये भी है, और पिछली दफ़ा भी इस पर थोड़े से हमने बात की थी कि आपने कहा था एक तो हमारे यहाँ हमेशा फोकस होता है कि जॉब करनी है, लेकिन आपने कहा था कि स्ट्रैटेजी या हिकमत अमली ये होनी चाहिए नौजवानों की कि कुछ अर्से जॉब करें लेकिन फिर अपना काम करें। मैंने अभी भी यही कहा जी कि इनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि ये बिजनेस कर सके, इनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि ये पार्टनरशिप फर्म चला सके, वेंचर फंड चला सके, ताकि उनको जॉब में तो ये है ना कि जॉब ही करनी है, इसमें ये आपको अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अगर अच्छा परफॉर्म करोगे तो आप कंपनी में पार्टनर हो जाओगे, आपको इतना हम स्टेक देंगे, ये सारी चीज़ें ऑप्शन वगैरह उसमें होते हैं। चलिए, ये तो आपने ऑप्शन की बात की कि अगर वो जिस कंपनी में काम कर रहा है वो उसको देखेंगे, अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस है तो उसको उसमें पार्टनरशिप दें। लेकिन इसके अलावा जो बहुत से नौजवान अपना काम करना चाहते हैं वो कहते हैं हमारे पास वसाइल ही नहीं है, पैसा चाहिए होता है बिजनेस करने के लिए, वो कैसे आए? वो हमारे जो बैंक्स है ना, ये उनका काम है, ठीक है, लेकिन वो नहीं कर रहे। वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ट्रेजरी में बैठे होते हैं, पब्लिक से डिपॉजिट लेते और गवर्नमेंट को लेंड करते, जिसकी वजह से माहौल ख़राब हो गया। और बैंक इतने स्ट्रिक्ट है कि आम आदमी तो बेचारा लोन तो दूर की बात है, उसका अकाउंट भी नहीं खुलता। तो ये तो सेकंड स्टेप है ना, यहाँ अकाउंट खुलना भी आजकल इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप सोच नहीं सकते। तो वो बेचारा करेगा क्या? अगर वो कोई प्रोजेक्ट लेके आता है, उसने पूरी ज़िंदगी मेहनत की है कि मैं फ़लाँ प्रोजेक्ट खुद बनाऊंगा, लेकिन उसको शुरू में तो सपोर्ट चाहिए ना, वो सपोर्ट हमें देना है उनको, हमें उनको बागी नहीं करना। फिर वो बागी हो जाते हैं, वो ये सोचते हैं यार इस मुल्क में कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं। हमें कोई इस टाइप के फोरम बनाने की ज़रूरत है कि लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले और प्रोवाइड की जाए उनको। बल्कि मेरा तो ये ख्याल है कि उससे 2 कदम आगे इन बच्चों को, इनके प्रोजेक्ट को देख के इनको गाइड भी करना चाहिए कि नहीं ये इस तरह नहीं, इस तरह थोड़ा बेहतर कर लो, फला इस तरीके से कर लो। और जिन्होंने भी किया है, ये नहीं कि पाकिस्तान में नहीं हुआ है, बहुत कम लेवल पे हुआ है और उनके रिज़ल्ट बड़े अच्छे हैं। तो मेरे ये ख्याल है कि गवर्नमेंट लोगों को ये सब्सिडी और इसके अंदर उलझा के रखती है। मैं समझता हूँ उनको बिजनेस की तरफ माइल करें, उनको फाइनेंसिंग करने की सोचें, इनको लैपटॉप फ्री दें ना, इनको आदत बनाएं कि ये कुछ करें। तो मेरा ये ख्याल है कि हमारे बच्चों में इतना चार्म है कि ये अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। मैं ये नहीं समझता कि सारे ही बच्चे, लेकिन अगर आप 4 बच्चों पे अगर फाइनेंसिंग करते हैं या 400 पे करते हैं तो ये तो मैं गारंटी दूंगा कि उसमें 100 बंदे 100% कामयाब होंगे। और आपका जो पैसा है ना, अगर वो 100 कामयाब हो जाते हैं तो वो सेफ है, आपको लॉस नहीं हो। तो भाई आप समझते हैं कि कोई ऐसा फोरम होना चाहिए कि जहाँ पे वो, मैं तो कह रहा हूँ कि हमने ये फोरम प्रोवाइड किया था, हमने 2000 में किया था। और उसके बारे में मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपकी कंपनी, मुझे पता है कि TMT वेंचर ने क्या हुआ, 7 कंपनियाँ थी, 3 सक्सेसफुल रही और 4 उसमें से वाइंड अप हुई, लेकिन हमें कोई उससे लॉस नहीं हुआ। हमने अपने पैसे
बनाए और उसी वेंचर फंड के पास मैंने आपको भेजा भी था, इसमें से एक कंपनी के पास उधर पूरे ग्रुप में खुशहाली आई हुई है। बात वहाँ इतने बच्चे खुश हैं कि आप सोच नहीं सकते। मेरा ख्याल है कि ये मॉडल, जारी बात है मैं प्राइवेट सेक्टर से बहुत बड़ी फाइनेंसिंग नहीं कर सकता, लेकिन मैं 50 करोड़ रुपए का फंड हमने मैनेज किया था इसके लिए, लेकिन किसी की तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि जारी बात है कि ये पैसे बनाने वाला काम तो नहीं है, लेकिन ये है कि आप अपनी जनरेशन को खड़ा कर देते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें उसमें सेटिस्फाई होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर बिजनेस से हम पैसे कमाएं, और ये गवर्नमेंट, ये बैंक्स वगैरह का काम है। देखिए, पहले बैंक्स ही काम करते थे। पहले बैंक्स, स्पोर्ट्स की टीमें होती थी, हर डिपार्टमेंट, हर किस्म का, फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट, हॉकी, ये सारी टीमें होती थी, और बैंक के ऊपर टैक्स होता था 70%। अब गवर्नमेंट ने उनको बेनिफिट बहुत सारे दिए, टैक्स रेट भी कम किया, सब कुछ किया, फाइनेंसिंग भी, पैसा भी खुद ही देते हैं, पैसे कमाने के लिए अपॉर्चुनिटी भी खुद ही देते हैं। बैंक किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेता, इसके बावजूद वो कोई एक्टिविटीज़ नहीं करते। वो कोई ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं करते कि हमारी कौम को फ़ायदा हो, हमारी आवाम को फ़ायदा हो। अगर इनको ये कह देंगे भाई तुम्हारा जो टैक्स रेट है 40% होगा, अगर तुमने एक्टिविटीज़ की ये सारी, तो तुम्हारा टैक्स रेट हम कम कर देंगे, 35 नहीं 33 कर देंगे। तो इस टाइप का इंसेंटिव देने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को। ठीक है, तो इसके अलावा कि भाई आप क्या समझते हैं, जो वसाइल की बात की ना, अगर किसी के पास, कोई नौजवानों के पास आइडिया है और अभी तो अवेलेबल नहीं है, माइक्रो फाइनेंस बैंक का आप क्या रोल देख रहे हैं? देखिए, माइक्रो फाइनेंस बैंक के जो रिटर्न होते हैं ना, वो बहुत महंगे पैसे होते हैं। ये हमारे बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते। बच्चों को पैसा 7-8% से ज़्यादा महंगा नहीं मिलना चाहिए, ताकि वो बेचारे 3-4 साल लगे रहें। वो तो साल में अगर आप 25% इंटरेस्ट लोगे तो पहले साल ही गिर जाएगा। 25% रिटर्न कमाना आसान नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि हमें इस टैलेंट को ज़ाया नहीं होने देना चाहिए, इनके साथ खड़े होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट कर लेती है काम तो ठीक है, अदरवाइज़ प्राइवेट सेक्टर को ये काम ज़रूर करना चाहिए। अगर मैं अभी भी इसके लिए ओपन हूँ, इस टाइप के काम करने के लिए मैं बिल्कुल रेडी बैठा हूँ। अगर कुछ बिजनेस ग्रुप मेरे साथ शामिल हो जाएं तो मैं समझता हूँ अगर 50 करोड़ मैंने पहले लगाया तो 50 में अभी भी लगा सकता हूँ। और इस सिलसिले में आपने खुद से किसी दूसरे ग्रुप से बात की है? मैं हर फोरम पे बात करता हूँ। फेडरेशन गया था, मैंने यही बात की। जिधर भी जाता हूँ मैं ये कहता हूँ, भाई ये हमारी कौम के बच्चों को ज़ाया मत करो, इनको सपोर्ट करो, इनको खड़ा करो, और इनमें टैलेंट है। ये डेफिनेट आपको नुकसान नहीं होगा, और हो सकता है आपको बहुत बड़ा फ़ायदा हो। आजकल बच्चों के आइडियाज़ तो देखो कैसे कैसे आइडियाज़ होते हैं। हम अपने बच्चों के साथ बैठते हैं तो हमें यकीन नहीं आता यार कि ये बच्चे माशाअल्लाह इतने ज़हीन हैं। तो आपको उन फोरम्स पे से कोई सपोर्ट मिली है? किसी ने आपके अभी कहा है कि हमारा जो मास्टर है, हम लोग बिल्कुल ही यहाँ इस किसी के बारे में सोचने वाले लोग रहे नहीं है। जिससे भी बात करो वो कहते हैं गवर्नमेंट का काम है, ये हमारा काम नहीं है। ये गवर्नमेंट, हम हर चीज़ गवर्नमेंट पे नहीं छोड़ सकते, हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। अगर ये सारे हॉस्पिटल जो हम इस वक्त जो देख रहे हैं, अगर ये प्राइवेट सेक्टर निकल जाए तो फिर गवर्नमेंट के पास तो हॉस्पिटल ही नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि हमें हर चीज़ गवर्नमेंट पे छोड़नी चाहिए, हमें खुद निकलना होगा। और अल्लाह ताला ने अगर हमें दिया हुआ है तो उसका हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने लोगों को साथ लेके चलें।